हरे कृष्णा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस बार सावन माह में आने वाली पहली एकादशी कामिका एकादशी है। एकादशी का पर्व सावन माह में आने की वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन व्रत रखने से बड़ा कष्ट दूर होता है और घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। कामिका एकादशी का व्रत इस बार 31 जुलाई दिन बुधवार को रखा जा रहा है और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है सुबह सूर्योदय से लेकर सारा दिन रहेगा। तो अर्थात सारा दिन एकादशी का प्रभाव बना रहेगा, क्योंकि सारा दिन ही सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। कामिका एकादशी का महात्म्य स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। तो आइए श्रवण करते हैं कामिका एकादशी का महात्म्य व उसकी विधि। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उसके व्रत का करने से क्या लाभ होता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी। मैं वही कथा तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका नाम क्या है, उसकी विधि क्या है तथा महात्म्य क्या है, सो कृपा पूर्वक कहे। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा होती है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र, वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु की पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सभी पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान की पूजन अवश्यमेव करनी चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत ही आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी के व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं वे संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने वाला और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। हरे कृष्णा।